बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम AFNS एकेडमिक टेस्ट की जो तैयारी आपको करवाएंगे, जिस पे वर्बल, इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत अहम सवालात जो है वो शामिल किए गए हैं, जिनको इंशाल्लाह पढ़कर आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं और ये पिछली दफ़ा आ भी चुके हैं सारे, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो ये अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएं, तो उसके लिए हमने नीचे लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक्स पर तमाम पोस्ट जो हैं वो कर दी जाती हैं और आपको वहाँ पे हमें आपकी तमाम पास्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मज़ीद पास्ट पेपर्स चाहिए हों तो इन्हीं लिंक्स पर आपको मिलेंगे, जो नीचे लिंक्स आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लें। फिर भी कहीं कोई गलती हो जाए हमसे तो उसके लिए एडवांस पे माजरत, लेकिन उसको ख़ुद इन्वेस्टिगेट कर लिया करें या कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम उसको वेरीफाई करके आपको दे दें, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। मज़ीद तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो सबसे पहला सवाल देखें जो आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये क्योंकि फिज़िक्स का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, ठीक है, और जो मतलब मोस्टली आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? न्यूटन। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल, ठीक है। तो मेटल में कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? ये ½ mv² होता है, ठीक है। ओके, विच लॉ स्टेट्स, वो कौन सा लॉ ये बताता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद है विच नंबर इज़ मिसिंग इन द सीक्वेंस। ये वर्बल का क्वेश्चन है, 1 4 9 16। तो ये देखें स्क्वेयर है, 1 1 का स्क्वेयर है, 4 2 का स्क्वेयर है, इसी तरह 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर और आगे 5 का स्क्वेयर जो है वो आंसर होगा। तो 25 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है CAT इज़ कोडेड एज 3120 और डाक का कोड आपने बताना है। तो डाक का कोड यहाँ पे होगा 4107, ठीक है, क्योंकि डी का कोड 4 होता है और ओ जो है वो 10th नंबर पे आता है और जी जो है वो 7 नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, कैरेट। तो बाकी सारे फ्रूट हैं और एक जो है वो आपका सब्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है रन दौड़ना, वॉक चलना, जंप जो है वो जंप करना और स्विम जो है वो तैरना होता है, ठीक है। तो बाकियों में हम सारे पाँव से काम लेते हैं, जबकि स्विम में हम पाँव से काम नहीं लेते, हाथ को यूज़ करते हैं, या सिंपली आप कह लें कि बाकी ज़मीन पे हम चलते हैं और स्विम जो है ये पानी में होता है, ठीक है। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर, इस लेटर को रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलता है? तो ये क्या फेक फ्रूट का नाम बनता है, एनिमल का, सिटी का, कंट्री का, ठीक है। तो ये जनाब एक सिटी का नाम बनता है, फ्रांस का शहर है पेरिस, ठीक है। व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या है जी? जल्दी से बताएं, शाबाश। तो इसका जनाब चले हम बता देते हैं, वाट। गुड, आप लोगों ने भी ठीक ही बताया होगा। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा होता है? अब लॉ आपको आने चाहिए, ठीक है, सारे ही आने चाहिए। क्वेश्चन देखें यहाँ से पिक किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी, अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ नो चार्ज। इन पे कौन सा चार्ज जिस पे नहीं होता? तो वो है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है।
नेक्स्ट है इस पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, शी कैन सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन अब स्टार्ट हैं, तो अब देखें ही इज़ डैश देन इज़ ब्रदर। जब दो बंदों का कंपैरिजन हो ना, तो हमेशा याद रखें कि वहाँ पे फिर सेकंड डिग्री आती है। ठीक है, एक होती है ना जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट जो है वो तो वहाँ पे लगेगी जहाँ पे दी आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा। और अगर दो चीज़ों का सिर्फ कंपैरिजन हो तो फिर सेकंड डिग्री लगती है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें कि यू लाइक सम कॉफ़ी, तो अब देखें यू आ गए, तो यहाँ पे हम आएगा वुड। ठीक है, क्योंकि डज नहीं लगता, वो ही शी इट के साथ लगता है। ठीक है, और आर भी वो जो है ना वो एम के साथ ये लग सकता है, तो यहाँ पे यू है तो इसलिए वुड लगे। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन जो है करेक्ट है वो उसमें बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि आई लव एप्पल कामा ऑरेंजेस कामा एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो आखिरी जो है वो उसके साथ एंड लगा के अगला लफ्ज़ हो जाता है, तो वहाँ पे कामा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इस पे भी इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, तो जब भी हम डजेंट को यूज़ करते हैं तो फिर लाइक्स नहीं होता बल्कि लाइक हो जाता है, ऐसे ही एस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट होगा। कि लेट्स सी जी, सैनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड कहते हैं तेज़, और इसका सैनोनिम यानी मुतरादिफ अल्फाज, हमानी अल्फाज क्या है जी, फास्ट। ठीक है, उसके बाद है विच वर्ड इज़ सैनोनिम फॉर एडवर्सिटी। ठीक है, तो एडवर्सिटी का जो मुतरादिफ है वो क्या है, डिफ़िकल्टी। ठीक है, मुश्किल। उसके बाद है इनोवेटिव, इनोवेटिव जो तख्लीक करता है, तो इसका मुतरादिफ अल्फाज क्रिएटिव। ठीक है, तो उसके बाद है विगोरस, इसका लफ्ज़ का मुतरादिफ अल्फाज कौन सा है, एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी हो। ठीक है, विगोरस एनर्जेटिक। सैनोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर, तो मुख्तसर की जो सैनोनिम है वो शॉर्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ करजियस, जिसमें हिम्मत हो, हौसला हो, तो इसका उल्ट बताना है। और दूसरा ज़ाहिर डरपोक बंदा होगा, वो टिमिड, टिमिड कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये अल्फाज के मीनिंग आपको याद होने चाहिए, जो नहीं आते हैं वो याद कर लें। ठीक है, उल्ट आपने बताना है हार्श, एक आदमी बड़ा हार्श है, बड़ा सख्त है, और दूसरा जो है वो बड़ा नर्म होता है, उल्ट इसका नर्म होगा। ठीक है, अब फ्यूटाइल। ठीक है, और फ्यूटाइल का जो उल्ट होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव। ठीक है, फ्यूटाइल जो है जो बिल्कुल अब नाकारा हो, किसी काम का ना हो, और दूसरा जो है वो इफेक्टिव, जो आपको आपके लिए बेहतर हो। उसके बाद एंटोनिम ऑफ एम्पल। ठीक है, एम्पल का आपने क्या बताना है, उल्ट बताना है। ठीक है, तो एम्पल किसे कहते हैं, काफ़ी, और इसका उल्ट क्या होगा, ना काफ़ी, स्कार्स। ठीक है, जो कम हो, जिस कमी हो बहुत ज़्यादा उसकी। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट तो आपको पता ही है, किसी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना। ठीक है, और इसका उल्ट क्या होगा, तबाह करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, दैट इज़ न्यूटन। ठीक है, ओके, स्केलर क्वांटिटी इसमें कौन सी है, तो स्केलर क्वांटिटी इसमें एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ, कन्वर्सेशन किसकी होती है, एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखें नॉर्मली सर्कल जो है वो डिफरेंट लगता है, बट रिमेंबर के सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर जो हैं ये 2D शेप्स होती हैं, और क्यूब जो है वो 3D शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, जो कौन सी फिक्रे में वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म यूज़ की गई है, एंड दैट इज़ बी, ही डज हिज होमवर्क एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का जो सेम होगा, मुतरादिफ अल्फाज होगा, वो काइंड, मेहरबान, बेनेवलेंट मेहरबान। ठीक है, काइंड। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ एग्जाजरेट, वजाहत करना। ठीक है, और इसका उल्ट क्या होगा, अंडरस्टेट। ठीक है, तो इसका उल्ट ये होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस ठीक है, तो इसमें शी डजंट लाइक एप्पल्स। ठीक है,
उसके बाद है इसमें हमने प्रेपोजिशन बताना है कौन सा है, तो आपको पता है कि इन, ऑन, टू, ये सारे जो हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं। यहाँ पे ऑन जो है दैट इज़ प्रेपोजिशन। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट, तो ये हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, काइंड। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने चेंज करना है फ्रॉम इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। तो इसमें हम जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है जी, क्योंकि आपका फिक्रा था आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसको जब चेंज करेंगे तो इट इज ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। तो अगर आपने अलहदा डायरेक्ट इंडेक्स सीखने हैं तो हमारी वीडियोस मौजूद हैं, उसको ज़रूर पढ़ लें, रूल्स याद रखें तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब, अच्छा एडवर्ब की बड़ी एक सिंपल सी निशानी जनरली जो होती है कि उसके आखिर में एल वाई होता है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली, ठीक है। अदरवाइज़ तो एडवर्ब वो होता है जो आपके वर्ब को क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। ठीक है। तो क्योंकि अब ये ब्यूटीफुली खूबसूरती से क्या सिंग्स गाया, ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये लफ्ज़, तो इसलिए ब्यूटीफुली, या और ना भी याद रहे तो यार आखिर में एल वाई जो है ये अगर आपको पता हो ना, तो मतलब नज़र आ जाए तो दैट इज़ एडवर्ब। ठीक है। ब्यूटीफुली इसमें होगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये फीमेल के लिए मैं कर रहा हूँ तो मैं सम टाइम कुछ टर्म्स जो है लड़कों के लिए यूज़ कर जाता हूँ। वट इज़ द एंटोनम ऑफ एंशियंट, एंशियंट कहते हैं पुराना, ओल्ड। ठीक है। और इसका ओल्ड क्या होगा, मॉडर्न। ठीक है। चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन आपने इस्तेमाल करना है आई एम गुड डैश मैथमेटिक्स। तो जब सब्जेक्ट आता होता है तो उसमें एट आता है, एट मैथमेटिक्स। ठीक है। सम टाइम ये लोग इन यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं, नहीं इन नहीं होता, तो एट होता है। आइडेंटिफाई द कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, जो दो लफ्ज़ों को आपस में या दो फिक्रों को आपस में मिलाता है। ठीक है। तो शी वांटेड टू गो, आगे बट इट वाज रेनिंग। ठीक है। तो बट जो है यहाँ पे दो फिक्रों को मिला रहा है, तो ये कंजक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्ड इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो इसको वापस हमने तब्दील करना है डायरेक्ट फॉर्म में। शी सेड कामा इन्वर्टेड कामास हैव यू फिनिश योर वर्क। ठीक है। विच इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म किसे कहते हैं, जमा, वाहिद जमा जिसे कहते हैं। तो ज़ाहिर है चाइल्ड की चिल्ड्रन होती है। ठीक है। डिलीजेंट का जो सिनोनिम है मुतरादिफ अल्फाज, वो क्या होगा, हार्ड वर्किंग। ठीक है। डिलीजेंट कहते हैं जो मेहनती इंसान हो, हार्ड वर्किंग। यहाँ से करेक्ट सेंटेंस हमने चूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा द टीम इज़ प्लेइंग वेल, क्योंकि टीम एक सिंगुलर के तौर पर यूज़ हो रहा है तो इसलिए इज़ आएगा। ठीक है। हालांकि टीम में ज़्यादा बंदे होते हैं बट टीम ओवरऑल एक वर्ड है। ठीक है। व्हाट इज़ द एंटोनम, उल्ट बताना है, जनरस, सखी, सखी का उल्ट क्या होगा, जो स्टिंगी, कंजूस। नेक्स्ट है जी इंटरजेक्शन, आपने बताना है कि इसमें कौन सा है, तो याद रखें जिसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ इंटरजेक्शन। तो ये वाव के साथ लगा हुआ है, तो ये जो डंडी और डॉट लगा हुआ है इसको हम इंटरजेक्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ये जिसके साथ होगा वो आपका इंटरजेक्शन होगा लफ्ज़। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर 28 मोल ऑक्सीजन और 26 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो एक कंटेनर में हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी फ्रैक्शन होगी, तो मोल इसमें 0.25 होंगे। ठीक है। तो ये बैरकफ आप कोई सॉल्व कर सकता है तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं हो सकता तो फिर मुझे बताना है, मैं कर दूंगा। ठीक है। कैथोड रेज जो है वो रखती हैं, क्या रखती हैं जनाब, इसमें होती हैं जी रिडक्शन, रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती हैं वो। ठीक है। उसके बाद है जी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफेक्टेड एट 0 to 180 डिग्री फ्रॉम थिन फॉयल शोज दैट, तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट है कि एनर्जी डिफरेंस जो है 2 सेकंड और सॉरी 2s और 2p के दरमियान ऑक्सीजन का जो है वो कितना डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस होता है 1595 किलो जूल पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम हाइड्रोजाइन इज बर्नड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर राइजेस टू दिस, इफ हीट कैपेसिटी दिस देन एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी कितनी होगी, ये भी फार्मूले से सॉल्व होगा।
तो 14.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपसे ना हो, अगर जिससे कोई अगर कर सकता है तो वहाँ से भी मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अगर करेक्ट हुआ तो मैं ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। इफ़ के पी ग्रेटर देन के सी देन चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव चेंज होती है। नेक्स्ट है, अगर सोल्यूशन का पीएच जो है ना वो 10 हो और कंसनट्रेशन जो है वो H प्लस आयन हो, तो फिर उसकी H प्लस आयन की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी होती है, दैट इज़ 10। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें हाइड्रोफोबिक कौन सी चीज़ है, जो इसमें बेंजीन इन वाटर, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट है कैथोड लेड अकोमोलेटर बैटरी, ये किस से बनी होती है, तो ये होती है PbO2। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर एंड फिनॉल, किसकी वजह से, तो ये होता है मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू अल्कलीन्स, डायरेक्टली कैसे इन्वर्ट होता है, जब Hi प्लस P जो है वो हो, इनको मिलाया जाए तो। इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डोंट टच दैट शी सेड टू मी, तो इसका क्या आएगा, शी टोल्ड मी नॉट टू टच दैट। ठीक। नेक्स्ट है विच प्रेपोजिशन फिट्स, इसमें कौन सा प्रेपोजिशन फिट आता है, तो इसमें आता है कौन सा आता है जनाब, बताएं जल्दी से, शाबाश, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ विविड, विविड का मुतरादिफ अल्फाज क्या है, तो विविड कहते हैं कलरफुल। ठीक है, रंगीन। नेक्स्ट है कि देखो कि ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो एडजेक्टिव जो है वो क्विक है। ठीक है, कि ब्राउन फॉक्स जो है वो क्विक करती है जंप। ठीक है। व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक मुहावरा है। ठीक है, और ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें सिंपली दैट लगा के आंसर दे देते हैं। ठीक है, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें मज़ीद कोई चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इसमें जस्ट दैट लगाते हैं और बाकी फ़िक्रे में कोई तब्दीली नहीं करती, ना उसके प्रोनाउन में और ना ही उसके कोई और लफ्ज़ में। ठीक है, या सेंटेंस में। एंटोनम एक्सपेंड कहते हैं फैलना, और सुकड़ने को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट वर्ब टेंस, तो वर्ब टेंस जो है वो कौन सा यूज़ कर रहा है जनाब, जहाँ पे एक करेक्ट है, तो शी रोट लेटर येस्टरडे। अब येस्टरडे आ गया तो इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये इसका एग्जैक्ट फिक्र है। ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट प्रपोजिशन हमने बताना है, आई एम इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे इन लर्निंग फ्रेंच। ठीक है, इन आएगा। आर्डस, ठीक है, तो आर्डस जो है ना वो मुश्किल को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डिफ़िकल्ट। ठीक है। हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा ही सेड ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो टुमारो को चेंज कर देना है किसमें, द नेक्स्ट डे। विच वर्ड इज़ प्रोनाउन इनमें प्रोनाउन कौन सा है, तो प्रोनाउन कौन सा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज़ देमसेल्व्स। ठीक है। व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कहते हैं जो बिल्कुल वाज़िया हो। ठीक है। इसका हमने क्योंकि उल्ट बताना है तो इसलिए वैग, जो मतलब कंफ्यूज करे, मिक्स हो, समझ ना आए जिसकी। देन चूज द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो दो लफ्ज़ दो फिक्रों को मिलाता है, तो दैट इज़ बट। ठीक है, एंड भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि दो बातें ऐसी हैं कि आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आई वॉज टू टायर्ड, लेकिन मैं बहुत थका हूँ। ठीक है, तो हम एंड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो अगर सिंपल बात होती ना तो फिर हम एंड लगाते हैं। ठीक है, हालांकि सो भी कंजक्शन है, आर भी कंजक्शन है, लेकिन फ़िक्रे की नोयत को देखना है। ठीक है। आइडेंटिफाई द जेरेंड, जेरेंड क्या होता है, जेरेंड वो होता है अगर नाउन के साथ अगर आईएनजी
यानी सॉरी वर्ब के साथ आई एन जी लगा के एज उस वर्ड को एज अ नाउन जब यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड जेरंड, ठीक है। तो इसमें आ जाता है स्विमिंग, क्योंकि स्विम जो है ये एक वर्ब है और आई एन जी जब लगाते हैं तो स्विमिंग, तो अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये नाउन बन गया, ठीक है। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, तो शी सैड कामा इन्वर्टेड कामास व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। विच इज़ द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड तो कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है, दूसरा जो सेकंड डिग्री होती है, तो बैड, वर्स, वर्स्ट, ये तीन फॉर्म होती है इसकी, तो ये आ जाएगा वर्स, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है वर्स्ट, जो सी ऑप्शन है वो होगा, ठीक है, वो फिर थर्ड फॉर्म थर्ड डिग्री होती है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एफेमेरल, ठीक है, तो एफेमेरल किसे कहते हैं, टेम्परेरी, जो आर्जी हो, ठीक है। उसके बाद है शी इज़ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जब ओ आएगा ना तो फिर ये एन लगेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब गो के एच है लेकिन मुंह पे साउंड वो ओ की दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ एसेंड, एसेंड किसे कहते हैं, चढ़ाई, ठीक है, और उल्ट क्या होगा, उतराई, तो उसको कहते हैं डेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, आपने आइडेंटिफाई करना है, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तो यहाँ पे जो मस्ट है ये आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। ओके, ये था जनाब आज के टेस्ट जो हमने इंक्लूड किया आपके लिए, और इस तरह मज़ीद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एफ की फ्री में बिल्कुल, तो वो आप ये इस लिंक पे हमारे क्वेश्चंस भी मौजूद होते हैं, वहाँ से आप सबका क्वेश्चंस की सारी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। तो खुश रहें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।